जय हिंद दोस्तों। टीचर मॉड्यूल में काफ़ी चेंज हुआ है, जिसके कारण आपका जो आपने प्रोफाइल को कंप्लीट किया था उसको वापस कर दिया गया है और अब वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है। क्योंकि आपने टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करके अपने सारे प्रोफाइल को भर दिया था, तो आपको लगता था कि मेरा तो काम हो गया है। लेकिन नहीं, आपका विद्यालय मार्क कंप्लीट जरूर दिखा रहा होगा, उसमें सारे टीचरों का डिटेल जो है वो इनकम्प्लीट है और आपको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से नए चेंज हुए हैं टीचर मॉड्यूल में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यूडाइस के टीचर लॉगिन करना जानते हैं, यहाँ से टीचर लॉगिन कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्कूल का जो टीचरों का स्टाफ होगा वो खुलेगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मार्क कंप्लीट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले अपने टीचर के सारे प्रोफाइल कंप्लीट किया होगा और इसके बाद तो यहाँ आप देखेंगे कि हम मार्क कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन इनकम्प्लीट टीचर में जो संख्या वो 5 दिखा रहा है। अब ये हमको सही करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करना होगा और जो ये टीचर की डिटेल है यहाँ पे देखिए। आप यहाँ देखेंगे स्टेटस में तो सारे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि टीचर ने डाटा को बिना कंप्लीट किए मार्किंग कंप्लीट कर दिया हो। ये त्रुटि कहाँ से आई है? हुआ ये है कि इनको वापस कर दिया गया है, कुछ चेंज हुए हैं। तो कौन कौन से चेंज हुए हैं मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको खोलना है जनरल प्रोफाइल। तो जनरल प्रोफाइल में कोई चेंज है नहीं फिलहाल, फिर भी अगर आप अपना चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। इसके अगर इसको आपको करना होगा तो अपडेट करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो मैं सिर्फ आगे बढ़ जा रहा हूँ, मुझे आपकी वीडियो समझाने के लिए बनाना है। फिर यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है पार्ट 3 में चेंज हुआ है। पार्ट 3 में क्या चेंज हुआ है? तो देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग की आई थी, जिन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है कि हाँ इन्होंने निष्ठा की ट्रेनिंग किया है। यहाँ पे देखिए, ये निष्ठा ट्रेनिंग वाला एक ठो आया था और जो वापिस करने का कारण आया है वो ये सब्जेक्ट वाला है। ये तीन तीन सब्जेक्ट जो आ गया है, ये सब्जेक्ट के कारण ही सभी लोग का वापिस कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट भी भरा है। तो जब सबका वापिस किया गया तो इनका भी वापिस कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक सबके अंदर ये भावना है कि तीनों सब्जेक्ट भरना अनिवार्य है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों सब्जेक्ट भरना अनिवार्य नहीं है। जिस शिक्षक आप डेटा भर रहे हैं, अगर उनको एक ही हिंद मतलब भाषा लैंग्वेज आती है तो केवल इसको आप भरिएगा, इन दोनों को आप छोड़ के भी सबमिट करेंगे तो ले लेगा। यदि किसी को दो भाषाएं आती है, संस्कृत नहीं आती है, तो आप दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी करके भी सबमिट कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत करके भी सबमिट कर सकते हैं, हिंदी और उर्दू करके भी सबमिट कर सकते हैं। यदि तीन भाषाएं आ रही हैं तो तीनों भाषाओं को भर के भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि तीनों भाषाएं आपके पास होनी ही चाहिए। यदि किसी टीचर को तीनों भाषाएं आ रही है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी और उर्दू, तो ये तीनों लैंग्वेज को भरेगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो डेटा आए हैं इनको आप भर के आपको यहाँ अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ईपीजीपी वाला जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये जो है अभी रेड कलर का जो बना हुआ है ये सब ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज, एक तो ये चेंज हुआ है। और दूसरा चेंज क्या हुआ है कि मैं डैशबोर्ड को लेके चला जाता हूँ। अब जो है ये नए टीचर को जोड़ने का जो ऑप्शन था वो खोल दिया गया है। यानी प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ जो नए टीचर आए हैं उनको यहाँ से क्लिक करके जोड़ सकते हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी आप जोड़ सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन आएंगे हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि जो ऐड टीचर पे आप क्लिक करेंगे तो जो टीचर है उनको भरना होगा और डिटेल वही भरना होगा जो इसमें मांगा जाता है। जैसे नाम भरना है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। और ये अगर टीचर का कोड है तो आप भर सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सोशल कैटेगरी भरना है। इसके बाद यहाँ से आपके जो क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से चुनना है। इसके बाद यहाँ से उसका ट्रेड लेना है। फिर ये हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री आपकी कौन सी है, तो ये आपको इसमें से चयन करना है। जैसे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, एमएड किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी किया है आपको यहाँ से करना है। यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है। टीचर का जो आधार नंबर हो आपको यहाँ डालना है और यहाँ पे टीचर के जो आधार पर नाम है उसकी स्पेलिंग यहाँ डालना है। यहाँ जो है मेंशन जो बता रहा है कि सब्जेक्ट आपने कब तक, जैसे मैथ कहाँ तक पढ़ी है। अगर आपने इंटर ले पढ़ी है तो हायर सेकेंडरी कर देंगे, मैं मतलब हाई स्कूल तक पढ़े हैं तो सेकेंडरी कर देंगे, ग्रेड मतलब बीएससी किए हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट आपने मैथ कहाँ तक पढ़ा उसे चयन करना है, साइंस आपने कहाँ तक पढ़ा उसका चयन करना है, इंग्लिश कहाँ तक चयन मतलब पढ़े हैं उसको चयन करना है। इसके बाद सोशल साइंस आपने कहाँ तक पढ़ा है,
लैंग्वेज जो आप पढ़े हैं वो कहाँ तक पढ़े हैं, और अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको चयन कर सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की जो तिथि होगी इसको डालकर आपको सेव और नेक्स्ट पे चले जाना है। इस भाग को कहते हैं जीपी, अर्थात ये जनरल प्रोफाइल है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये भाग जो है जीपी है। बाकी जो है ईपी और एफपी जो है मैंने भरे हुए को जो दिखाया था सेम वैसे ही होता है। मैं दूसरा दिखा देता हूँ कि एफपी में क्या आएगा। तो किसी भी टीचर के प्रोफाइल हम खोल लेंगे और इसकी सहायता से हम आपको दिखा देंगे कि जो ये होता है सेकेंड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, जिसको हम लोग ईपी भी कर लेते हैं। तो इसमें आपके नेचुरल जो आपके अपॉइंटमेंट का जो है वो किस बेस पर आप हैं। अगर आप रेगुलर टीचर हैं तो रेगुलर रहेंगे, कॉन्टेक्ट बेस पे जैसे रखे जाते हैं जो लोग, वो कॉन्टेक्ट बेस पे होंगे। या आपको पार्ट टाइम बुलाया जाता है तो गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम के रूप में आप लोग होंगे। असिस्टेंट टीचर जो पद होगा आपका, तो उसको आपको इसमें से चयन कर लेना है। शिक्षा मित्र हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस जो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये है, ये तो अपने आप ले लेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग कब की है, किस स्तर पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, फिर ये सॉरी ये किस अक्षर की मतलब किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ये वाला है। और यहाँ किस स्तर के टीचर के लिए आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट दूसरा क्या है। वेदर द टीचर द डिप्यूटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, तो नहीं भाई आप किसी दूसरे विभाग से स्कूल में नहीं आए हैं। यदि आए होंगे तो आप यस कर सकते हैं। वेदर द टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कॉन्टेक्ट, अगर आप किसी स्कूल पे जो है गेस्ट के रूप पे या कॉन्टेक्ट बेस पे काम करते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक ही टीचर दो विद्यालय में दिखाता है, तो इससे आपकी सुविधा रहेगी, यहाँ से अपडेट कर देंगे। और जो लास्ट पार्ट होता है टीचर वाले में, ये है ट्रेनिंग एंड अदर। जो मैं बता रहा था कि इसमें ही काफ़ी चेंज हुए हैं, ये निष्ठा वाला आया है, जिन्होंने अभी तक शुरू से ही नहीं किया होगा तो इसमें आया होगा। तो सरकारी स्कूल में जो कक्षा 1 से 8 तक के टीचर है वो निष्ठा में यस करेंगे। बाकी के लिए अगर इनको ट्रेनिंग मिली है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। प्राइवेट स्कूल में लगभग ये नो ही रहेगा क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये सारी चीज़ें इसमें भरा गया है, ये टेट क्वालिफाई के लिए है कि कब आप क्वालिफाई हुए हैं टेट। तो सारी चीज़ों को भरने के बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, नया टीचर पूर्ण रूप से भरा जाएगा। मैं नए टीचर के लिए ही बता रहा था। अब आ जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड में फिर से चले आते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन से आएगा। तो आप इसके लिए क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ क्लिक करके चले जाना है नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करने के लिए। तो इसमें जो क्लर्क होंगे उनके लिए होता है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आप आएंगे तो दिखाया कि कौन कौन सा, जैसे अकाउंटेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट है, हेड क्लर्क है, सुपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, पीएन है, प्यून मतलब प्यून है, और नाइट वॉचमैन है, वाइट कीपर है, गार्ड है, रिकॉर्ड असिस्टेंट है, एएनएम है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट कुक या कुक कम हेल्पर है, कैशियर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो है 1 से लेके इंटर कॉलेज तक जितने स्कूल हैं सबके टीचर मॉड्यूल में आप नए टीचर को जोड़ेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जोड़ेंगे। आपके यहाँ चपरासी अगर विद्यालय पर है तो उसको भी जोड़ेंगे, क्लर्क है उसको भी जोड़ेंगे, माली है उसको भी जोड़ेंगे। यानी आपके विद्यालय में जो भी आता और जाता है, जो परमानेंट आपके यहाँ फल पहुँचाने आता हो, सब्जी पहुँचाने आता हो, उसको भी आप जोड़ेंगे। कॉन्टेक्ट बेस पर 1 घंटा ही के लिए आप व्यायाम कराते हैं, पढ़ाते हैं, या जो भी कराते हैं उसको भी आप जोड़ेंगे।
ये इस बार टीचर में अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात को आप विशेष ध्यान देकर आप निश्चित रूप से इसे भरिएगा। अगर किसी प्रकार की और समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए अगर सहयोग होगा तो उस हिसाब से बता दिया जाएगा। अगर वीडियो की आवश्यकता होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे सारी वीडियो बिना खोजी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।